यीशु मसीह के नाम से आनंदित हैं आप? हालेलुया। महिमा का मतलब समझते हैं? क्या होता है महिमा का मतलब? आपने आमीन तो बोल दिया, लेकिन महिमा का मतलब भी जान लीजिए। हालेलुया। महिमा का मतलब होता है आपको सम्मान देने जा रहा है परमेश्वर। हालेलुया। वो बीमारी है उसकी चंगाई देकर सम्मान देने जा रहा है। वो तकलीफ है तो कोई उस तकलीफ को हटा करके आपको सम्मान देने जा रहा है। जोर से बोलो। नहीं, हमको अच्छा नहीं लग रहा भाई, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो, एक बार हाथ छूना चाहिए। बोलो यीशु मसीह की। देखिए भाई, मैं ऐसा प्रचारक नहीं हूँ कि आप ऐसे धीरे धीरे बोले और हम प्रचार करते हैं, नहीं। हालेलुया। मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। आमीन। जब दोनों लोग मिलकर मेहनत करेंगे तो तीसरा चीज हमारे बीच में खड़ा हो जाएगा। तीसरा ये है कि गवाही आ जाएगी यीशु मसीह के नाम से। तीसरा ये है कि चंगाई आ जाएगी यीशु मसीह के नाम से। तो दोनों लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी ना। हालेलुया। तो मैंने कहा आपको महिमा देने जा रहा है परमेश्वर। क्या देने जा रहा है? महिमा। एक दूसरे को धक्का मार के आनंदित होकर बोलो, आज आपको महिमा देने जा रहा है परमेश्वर। बोलो यीशु मसीह की। ध्यान से लेना, एक दूसरे बोलो, ध्यान से पकड़ना उसको। जोर से बोलो, ध्यान से पकड़ना। आमीन। देखिए भाई, यही वचन ही सब कुछ है, और इसी वचन के अंदर आपका सब कुछ रखा हुआ है। तो इसको क्या करना है? ध्यान से लेना है, पकड़ लेना है। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। और इसी में आपकी महिमा है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? एक बार फिर से धक्का मार के बोल दीजिए, परमेश्वर आपको महिमा देने जा रहा है। जोर से, जोर से, जोर से। अरे हिला दीजिए पकड़ के ना। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं? एक दूसरे से बोलो, विश्वास करते हो? धक्का मार बोलो, विश्वास करते हो? अरे ऐसे हिला के बोलो, ऐसे ऐसे। हाँ, यीशु मसीह की। क्या करना है? हालेलुया। हिला के बोलो कि विश्वास करते हो? नहीं करते तो कर लो, कर लो, महिमा देगा परमेश्वर। बोलो यीशु मसीह सच्चा है। विश्वास कर लो, वो आपको महिमा में बदल देगा। आमीन। आप गए संसार में, विश्वास किया, कुछ भी विश्वास किया, वहां कुछ बदला? हाँ, लेकिन यीशु मसीह अच्छा है। अगर विश्वास करोगे सब कुछ बदल जाएगा। आपका डिजाइन बदल जाएगा। आप एक महिमा की दशा में खड़े कर दिए जाओगे। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। आइए वचन को पढ़ें। आमीन। 19 अध्याय लिखा है, सृष्टि में परमेश्वर की महिमा। और आप क्या हैं? परमेश्वर की। अच्छा, आप लोग डायरेक्ट ऊपर से आ गए क्या? कहां से आए भाई? परमेश्वर की आप क्या है? सृष्टि है, रचना है, बनाई हुई एक आकृति है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। और आप बिगड़ गए थे, लेकिन आज फिर से परमेश्वर कह रहा है कि मैं फिर से तुम्हें वह महिमा दूंगा जो तुम्हारे जीवन से चली गई। समझ आ रहा आपको? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और आज इसमें लिखा सृष्टि में परमेश्वर की महिमा। कहां पर? सृष्टि में। आज पढ़ेंगे आगे, फिर आगे हम समझाएंगे आपको। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और मैं कह रहा हूं, अगर आप ध्यान से सुनेंगे, आज आप सम्मानित होकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज आप चंगाई को लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप अपनी जरूरतों को लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। यहाँ पर लिखा आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। ध्यान से सुने, हम पढ़ रहे हैं आप लोग। हालेलुया। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। बाइबल देखें, अगर जो पढ़े लिखे हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं, वो ध्यान से हमारी ओर देखें। हालेलुया। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है, रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है, और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है,
जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है, वह सूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है। वह आकाश के एक सिरे से निकलता है और वह उसके दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। आपको भी पहुंचेगी यीशु मसीह के नाम से। जोर से बोलो। इस वचन के पढ़े जाने से आपको आशीष मिले यीशु के नाम। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। क्या बोला? आकाश परमेश्वर की। इसका आज आकाश की ओर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, इसको किसी निपुण कारीगर ने इसको बनाया है। ऐसा दिखाई देता है कि नहीं? आकाश को परमेश्वर ने बनाया, वो आज अपनी जगह पर स्थिर है। कहाँ है वो? उसको जहां पर रख दिया परमेश्वर ने वहीं पर स्थिर है और उसके द्वारा आज परमेश्वर की महिमा हो रही है। हालेलुया। और उसकी हस्तकला के द्वारा क्या हो रहा है? वो प्रकट कर रहा है। अब उसकी किसकी महिमा को वर्णन कर रहा है? परमेश्वर की महिमा को। क्या आपके द्वारा आपके खुदावन की महिमा प्रकट हो रही है? समझ में आ रहा कि नहीं आपको? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। समझे आप लोग? आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। आकाश तो परमेश्वर की एक सृष्टि है, वो परमेश्वर की महिमा का क्या कर रहा है? वर्णन कर रहा है। सूर्य वर्णन कर रहा है, चांद वर्णन कर रहा है, जो झील, समुद्र, नदी, कुछ भी परमेश्वर ने जो बनाया, पेड़ पौधे, जीव जंतु, वो सब क्या कर रहे हैं? आज परमेश्वर की महिमा का वर्णन करें कि मतलब परमेश्वर की महिमा का बखान करें। वर्णन का मतलब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। लेकिन आदम को जब बनाया परमेश्वर ने, आदम की वाटिका में रखा, उसको जहां पर रखा वहां पर वो नहीं रहा। आकाश को तो बनाया, वहां पर जहां पर रखा वहीं पर आज आकाश कायम है। चांद को जहां पर रखा वहीं पर चांद कायम है। जहां पर सूर्य को रखा वहीं पर कायम है। और जहां पर समुद्र को रखा वहीं पर कायम है। लेकिन मनुष्य को भी सबसे सुंदर जगह पर परमेश्वर ने बना करके रखा हुआ था। आमीन बोल सकते हैं। बोलो यीशु मसीह की। समझ आ रहा है आपको? हालेलुया। इस सारी सृष्टि को जहां पर भी परमेश्वर ने रखा है वहां पर वो क्या है? कायम है। और उस जगह से किसी शैतान को नहीं, किसी वस्तु को नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा हो रही है। समझ आ रहा है आपको? लेकिन आदम को कहाँ रखा परमेश्वर ने? आदम को बनाया और आदम का मतलब पहला मानव। आदम, समझ में आ रहा? आदम का मतलब क्या होता है बताएं हम आपको। आदम का मतलब कि उसमें पहले लकड़ी का उसका मिट्टी का एक पुतला बनाया कि नहीं बनाया? हालेलुया। और पुतला ही था वो, लेकिन परमेश्वर ने उसमें क्या फूका? दम, मतलब अपनी आत्मा, अपनी श्वास को फूका, इसीलिए उसे आदम कहा जाता है। आमीन बोलो जोर से, नहीं जाओ। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? आदम। और आदम के रहने के लिए परमेश्वर ने आदन बनाया। क्या बनाया? आदन का मतलब पूरी संपन्नता, एक बगीचा बनाया, एक खुशियों का माहौल बनाया और वहां रख दिया। कहा तू इस आदन में रहेगा और यहाँ से परमेश्वर की महिमा करेगा। लेकिन वहां पर वो नहीं रहा। उसने आज्ञाओं को क्या किया? तोड़ करके बाहर हो गया वो खुदा की उपस्थिति से। हालेलुया। लेकिन सूर्य को जहां रखा वहां आज सूर्य कायम है। जहां आकाश को रखा वहां आकाश कायम है। लेकिन मनुष्य कायम नहीं रहा। आज प्रभु आपको कायम करने के लिए बुलाया है यीशु के नाम से, कि आप अपनी जगह को पहचाने यीशु मसीह के नाम से। आप अपने आप को जाने यीशु मसीह के नाम से और अपनी जगह में कायम हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आपकी जगह संपन्नता की है यीशु मसीह के नाम में। आपकी जगह परिपूर्णता की है यीशु मसीह के नाम में। समझ आ रहा है आपको? हालेलुया। ये एक सत्य है कि आपको दुख में रहने के लिए नहीं, बीमारी में रहने के लिए नहीं, रोग में रहने के लिए नहीं, कर्ज में रहने के लिए नहीं, परंतु आपको संपन्नता में रहने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। आपको परिपूर्ण करने के लिए बुलाया है। अगर इस वचन को आप समझ रहे हैं तो आपको परिपूर्ण करेगा परमेश्वर। बोलो यीशु मसीह की। तो मैं कहने का मतलब सूर्य अपनी जगह पर है कि नहीं? सब कुछ अपनी अपनी जगह पर है, लेकिन मनुष्य अपनी जगह पर है। हाँ, आज कहीं पेड़ के पीछे, कहीं किसी के पीछे, कहीं इसके पीछे, कहीं उसके पीछे। समझ में आ रहा कि नहीं? हालेलुया। और परमेश्वर उसको रखना कहाँ चाहता है? एक
अदन में, एक संपन्नता में, एक महिमा की जगह में, हालेलुया, एक आनंद की, एक परिपूर्णता की दशा में। बोलो यीशु मसीह की। और यीशु मसीह इसीलिए आया है कि आपको परिपूर्ण करे यीशु मसीह के नाम से, आपको फिर से वह हक दे जो आपने हक गंवा दिया है, फिर से आपको ज्यों का त्यों करे यीशु मसीह के नाम से, फिर से आपको महिमावान बनाए यीशु मसीह के नाम से। अगर वो आप है तो आमीन जोर से बोलो यीशु मसीह के नाम से। अगर वो आप है तो आपको महिमावान बनाने जा रहा है। हालेलुया। जैसे सूर्य आज कायम है, चांद आज कायम है, और समुद्र अपनी जगह पर कायम है, पेड़ पौधे अपनी जगह पर कायम है, वैसे आपको भी मसीह में कायम होना है यीशु मसीह के नाम से। और एक दूसरे से बोलो, मसीह हमारी पहचान है, मसीह हमारी पहचान है। आमीन। जैसे मसीह क्या है? मसीह एक परिपूर्ण है। आमीन। और मसीह इसीलिए आया कि हम फिर से उस दुख से, उस बीमारी से, उस रोग से निकाल करके फिर से अदन में, संपन्नता में बना दिए जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा आपको? तो सूर्य आज अपनी जगह पर कायम है, आकाश अपनी जगह पर कायम है। वहां से लिखा है पहले पद में कि आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, लेकिन आज मनुष्य परमेश्वर की महिमा का वर्णन नहीं कर रहा है। वो किसी पेड़ पौधों की, किसी भी ऐसे सांसारिक वस्तुओं की, किसी और चीजों की महिमा का वर्णन कर रहा है। हालेलुया। और किसी और चीज की महिमा का वर्णन करने से उसको कोई भी महिमा देने वाला नहीं है, क्योंकि महिमा केवल हमारे यीशु मसीह के पास है, चंगाई केवल हमारे यीशु मसीह के पास है, बरकत शांति हमारे यीशु मसीह के पास है, और वो आपके लिए है। आमीन बोलो जोर से। और किसके लिए है? एक दूसरे से बोलो, वो हमारे लिए है यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। आज लोग तारीफ कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो आज आकाश परमेश्वर की महिमा कर रहा है, तो आपको भी किसकी महिमा करना है? हाँ, जोर से बोलो। बक्का, आपके प्रभु का नाम क्या है? अरे जोर से बोलो। यीशु। आपके प्रभु का नाम क्या है? तो आपको यीशु की महिमा करना है, और आपका सही स्थान, सही जगह यही है कि आप परमेश्वर की महिमा में रहें यीशु के नाम। अगर आप सही जगह में, आप जान लीजिए कि आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, और आप गरीबी में रहने के लिए नहीं, पाप में रहने के लिए नहीं, कमी में रहने के लिए नहीं, घटी में रहने के लिए नहीं, परंतु संपन्नता में, चंगाई में, वैभवशालिता में आप रहने के लिए बुलाए गए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और इस सत्य से शैतान आपको दूर रखना चाहता है, संसार की चीजें आपको दूर रखना चाहती हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन मसीह आज आपको बताता है कि आपकी जगह मसीह में है, अदन में है यीशु के नाम में। बोलो यीशु मसीह की। आकाश परमेश्वर की महिमा का क्या कर रहा है? मैं इस वचन को बहुत देर तक पढ़ा हूं।